जिंदगी में घूमने से पहले ये चूज कर लेना कि तुम्हें सफर करना है या सफर करना है। और अगर सफर करना है तो इस रूट पे तो जरूर आइएगा, क्योंकि ये मनाली में होते हुए भी मनाली वाले लोगों तक को नहीं पता, क्योंकि ये रूट है ही इतना खूबसूरत। ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ और साथ में जाता है एक खूबसूरत रास्ता। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह ट्रैवलिंग पसंद करते हो और आपको भी कोई ऑफ बीट लोकेशंस की तलाश है, तो आप मनाली के बिल्कुल पास में एक जगह है कोठी, आप यहाँ आ सकते हो। यहाँ आपको खूबसूरत वाटरफॉल्स, यहाँ पे आपको सीनिक रूट, हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, माउंटेन्स, स्नो, सब कुछ एक साथ दिखाई देगा। और सबसे मज़े की बात कि ये रूट रोहतांग पास जाने का सबसे पुराना रूट हुआ करता था। ये रूट आपको लेकर जाता है मड़ी विलेज, जिसे मारी भी बोलते हैं, और फिर रोहतांग पास के लिए। बीच में ही ये विलेज आता है जिसे कोठी कहा जाता है। अभी यहाँ पर भी लोग पहुँचने लगे हैं, और जैसे जैसे इंटरनेट अपनी ताकत दिखा रहा है, लोग आने चालू हो गए हैं। मगर सबसे बड़ी बात कि जब से अटल टनल बनी है, ज़्यादातर क्राउड वहीं जाता है, क्योंकि वहाँ देखने के लिए उनको 2-3 पॉइंट मिल जाते हैं, जैसे सोलांग वैली हो जाता है, सिसु हो जाता है, अटल टनल खुद हो जाती है। तो ये सारे उस रास्ते में आते हैं, मगर ये सबसे सीनिक रूट में से एक है। आप सामने का व्यू देखो, कितने खूबसूरत पहाड़ है भाई। ये रूट कहीं कहीं मुझे याद दिला रहा है सच पास की। जब हम सच पास से बैरागढ़ की तरफ चलते हैं और देन फिर कालावन की तरफ हम जाते हैं, जब कालावन में भी मुझे कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिले थे। रास्ते में खूब सारे वाटरफॉल्स हैं छोटे छोटे, और पूरा रास्ता कवर्ड है ग्रीनरी से। और यही रूट मैं बात करूँ कोकसर की, कोकसर के पूरे रूट में गंजे नंगे पहाड़ थे पूरे। यहाँ से गुलाबा रहा है 6 किलोमीटर और मड़ी है 19। दोस्तों, आप घर से ट्रैवलिंग करने के लिए क्यों निकलते हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें ज़्यादातर लोगों को शायद इस सवाल का जवाब ही ना पता हो, मगर हमारा जवाब हमेशा से एक ही रहा है। हम निकलते हैं हमारे घरों से सुकून की तलाश में, ऐसे रास्तों की तलाश में जहाँ पे शहरों की तरह भीड़ ना हो, जहाँ पे पॉल्यूशन ना हो। और जब हम ऐसी जगहों के लिए निकलते हैं तो पता चलता है कि हमारे साथ साथ लाखों लोग भी निकले हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वो भी सोचते हैं, और वो जगह बन जाती है फिर ओवर क्राउडेड जगह। मगर अभी जिस जगह हम लोग जा रहे हैं या जिस रूट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ ना तो कोई क्राउड है, ना ही कोई पॉल्यूशन है। बस है तो सुकून, वादियाँ, खुला रास्ता और ये सर्पाकार जाते हुए टेढ़े मेढ़े से रोड। जी हाँ, मनाली अगर आप आ रहे हो तो आपने देखा होगा कि आप जब मनाली एंटर करते हो, उससे पहले ही आपको भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है। मगर ये एक ऐसा रूट है जो कि मड़ी के लिए जाता है, और ज़्यादातर ट्रैवलर्स को तो इस रूट के बारे में पता ही नहीं। बस वो कोकसर पहुंचते हैं, वहाँ से रोहतांग पास पहुंचते हैं, फिर रोहतांग पास पे स्नो का आनंद लेने के बाद में वापस निकल जाते हैं। मगर इस रूट को हम परंपरागत रूट कह सकते हैं, क्योंकि ये सालों से रूट रहा है। गुलाबा, कोठी, मड़ी और फिर रोहतांग, और हम सालों के बाद इस रूट पे फिर से दोबारा आए हैं। और यकीन मानिएगा कि ये पूरा डेवलप हो चुका है। हम जब सालों पहले यहाँ आए थे तो यहाँ सिर्फ टूटे हुए रास्ते थे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने गुलाबा क्रॉस किया है, और गुलाबा क्रॉस करने के बाद के नज़ारे देखो आप। सामने हमारे पैरेलल हाइट पे ही आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे, मतलब कि बादलों की हाइट पे हम लोग अभी चल रहे हैं। और ये बिल्कुल अनसीन वाला रूट है मेरे लिए भी। मैं सिर्फ एक बार 2011 में आया था, और तब रोड भी नहीं बना हुआ था। अभी तो अच्छा खासा रोड बना दिया है।
और कुछ कुछ ना यहाँ के व्यू कश्मीर की बेताब वैली से बिल्कुल सिमिलर हैं। आगे यहाँ से मड़ी लगभग 8 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे हमें अच्छी खासी स्नो देखने को मिल सकती है। और ऊपर की तरफ अगर आपको जो स्नो दिखाई दे रही है तो वो रूट जाता है रोहतांग पास के लिए। ये पुराना वाला रूट है जो रोहतांग पास जाता है। आओ जी, आपको अब स्नो के दर्शन कराते हैं। अब आपको रोड साइड पे स्नो दिखनी चालू हो जाएगी। ये हमारे राइट हैंड साइड पे देखिए स्नो दिखनी चालू हो गई है, और ये अभी भी अनटच्ड स्नो है। आपको रास्ते में बहुत सारी जगह झरने बहते हुए दिखाई देंगे। ऐसे रोड साइड पे स्नो दिखाई देगी, छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देंगे, वाटर बॉडीज दिखाई देगी, और इनका शोर सुनाई देगा। वाह, इस रूट की अगर मैं बात करूं तो ये रूट जितना सिनिक दिख रहा है उतना ही डेंजरस भी है। अभी हमने देखा कि यहाँ से 2 ट्रक नीचे गिरे हुए थे। अभी हम लोग गुलाबा से मड़ी के लिए चल रहे हैं और रास्ते में स्नो दिखना चालू हो गया है। पहले जहां ये रूट हमें खूबसूरत वादियों के बीच में से लेकर जा रहा था, अब यहाँ पे डेंजरस क्लिफ रोड्स चालू हो गए हैं। सामने एक खूबसूरत सा वाटरफॉल दिख रहा है और इस जगह के बारे में ये कहा जाता है कि आपने जरा सी भी चूक करी तो आप हजारों फीट नीचे गहरी खाई में जा करके गिरोगे और शायद ही आपका रेस्क्यू हो पाए। और इस रास्ते को देख करके हम उस बात को समझ पा रहे हैं। अभी ये हाइट वो हो चुकी है जहाँ पे बादल राज करते हैं, तो आप कह सकते हो कि हम बादलों की सैर पे निकले हैं। बहुत ही सीनिक, बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही खतरनाक, तीनों का समागम एक ही रोड पे है। अब चलो आगे चलते हैं। चलते और हमें पैरेलली बहुत सारी स्नो मिली है इस रूट पे। शिंकुला तक भी हम जाके आए, बट शिंकुला को छोड़ के कहीं पर भी बर्फ़ नहीं दिखी थी हमें। बट इस रूट पे लैंडस्लाइड्स भी हैं और स्नो भी है। अच्छा, लैंडस्लाइड्स का मेजर कारण क्या है पता है आपको? मिट्टी, बारिश और स्नो तीनों। जहाँ जहाँ स्नो होती है वहाँ वहाँ पानी बनता है, और जब ये पिघल के बहने लगती है तो पत्थर अपनी जगह छोड़ना चालू कर देता है, और इसी वजह से लैंडस्लाइड्स होती हैं। ऐसी स्नो देखनी है अगर आपको तो आप मड़ी तक आ सकते हो, मगर मुझे नहीं लगता ये भी 8-10 दिन से ज़्यादा आपको दिखने वाली है। इसके बाद में इस रूट पे स्नो नहीं मिलेगी आपको। मगर इस रूट में स्नो ही नहीं, व्यू बहुत अच्छे है। जस्ट अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये रोड कितनी डेंजरस है, और उसका जीता जागता प्रमाण आप यहाँ खाई में गिरा हुआ देख सकते हो। यहाँ से ट्रक अगर स्लिप होते हैं तो सीधे नीचे गहरी खाई में ही जा करके गिरते हैं। फाइनली हमें वो व्यू दिख गया है जिसके लिए हम लोग हिमाचल आए थे। बर्फ़ के स्नो की दीवारें, स्नो के बीच से जाता है ये रास्ता, और लगभग 4 से 10 फीट तक की ये बर्फ़ की दीवारें हैं जहाँ अभी हम चल रहे हैं। पैरेलली दोनों तरफ है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है भाई। ये है मड़ी। अगर आपको भी स्नो देखनी है ना सही में, तो आप मड़ी आओ। मड़ी से रोहतांग वाले रूट पे आपको अच्छी खासी स्नो देखने को मिल जाएगी। और ये कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत दूर तक है ये स्नो की दीवारें। और ये रूट भी अभी खुला है, इसको खुले ज़्यादा दिन नहीं हुए,
बस आपको एक ऑनलाइन परमिशन लेनी होती है और आप पहुंच जाओगे मड़ी में, जहां आपको इस तरह की स्नो देखने को मिलने वाली है। और कहीं पे भी आप टाइम वेस्ट मत करिए, सीधे मड़ी आइए। मड़ी में खूबसूरत माहौल हो रखा भाई। और यहाँ पर भी टूरिस्ट हैं, मगर उतने नहीं हैं जितने हमें उस रूट पे मिले थे, जबकि वहाँ पर स्नो भी नहीं थी। यहाँ स्नो भी है और टूरिस्ट भी हैं। देखो गाइस, मैं हूँ अभी मड़ी में, और मड़ी पहुँचने के बाद में कुछ इस तरह का व्यू आपको दिखता है। यहाँ से आपको व्यू दिखाई दे रहा होगा, ये स्नो की दीवारें हैं जो कि मड़ी में है, और ऊपर बादलों के भी ऊपर है रोहतांग पास। जब ये बादल क्लियर होते हैं तब आपको जाकर के रोहतांग पास दिखता है। और अभी यहाँ से मड़ी से आगे आप नहीं जा सकते, ये लास्ट चेक पॉइंट है, इसके बाद आपको यहीं रुकना पड़ता है। दोस्तों अभी मैं हूँ मड़ी में, रोहतांग के रास्ते में, यानी कि रोहतांग जाने से 17 किलोमीटर पहले ये जगह पड़ती है मड़ी। और भाई अगर मनाली आ रहे हो और आपको सही में स्नो देखनी है ना, तो आप मड़ी आ जाओ। मनाली से लगभग 40 के समथिंग ये पड़ता है, और रास्ता बहुत सीनिक है। और भाई ये नज़ारे आपको कहीं भी और देखने को मिलने वाले नहीं है। सड़क के दोनों तरफ बर्फ की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। ये देखो गाइस, ये कम से कम 20 फीट ऊंची दीवार है, और ये लास्ट पॉइंट है जहां तक टूरिस्ट आ सकते हैं। और यहाँ वो सारी चीजें कर सकते हो आप जो आप रोहतांग में कर पाओगे। लाइक अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो पैराग्लाइडिंग भी आप यहाँ कर सकते हो, स्नो के मजे ले सकते हो, स्कीइंग के मजे ले सकते हो, और साथ के साथ इस चीज के मजे ले सकते हो जो कि है अगर आप भी गुलाबा, मड़ी, कोठी के रास्ते से रोहतांग पास जाने की सोच रहे हो तो एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आने के लिए आपको एक परमिशन बनवानी पड़ती है, और उस परमिशन को आप ऑनलाइन बनवा सकते हो। यहाँ पे आने के लिए आपको उस परमिशन को दिखाना होता है, और आप इस खूबसूरत रास्ते के थ्रू ऊपर रोहतांग पास तक पहुँच सकते हो। रोहतांग पास पहुँचने के बाद में आपके पास चॉइस होती है कि आप चाहें तो इसी रूट से वापस चल जाएं, या फिर कोकसर होते हुए इसका एक सर्किट पूरा करें। तो इसको कहा जाता है गुलाबा, रोहतांग, कोकसर और फिर मनाली सर्किट। अब देखो इस रास्ते की खूबसूरती आपको इस वीडियो के थ्रू तो दिख रही होगी। बादलों से ऊपर मड़ी का ये रास्ता जहाँ पे स्नो के बीच से जाते हुए हम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा हिस्सा आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। अब देखो ये सबके बस की चीज़ नहीं है, यहाँ तक आने के लिए आपको पैसों के साथ साथ आपका धैर्य, आपकी स्किल्स दोनों चाहिए। और हमारा तो ये काम है कि हम आपको ऐसे खूबसूरत रास्तों को दिखाते हैं। ये जो आप सामने मशीन खड़ी देख रहे हो, ये ही स्नो कटर मशीन है, और इसी का काम होता है रोड पर से स्नो को हटाने का। अभी थोड़े दिन पहले तक ये मारी का पूरा रास्ता बंद था क्योंकि पूरे रोड पर स्नो थी। अभी इसको कट करके रोड यानी कि रास्ता निकाल दिया गया है, और यही रास्ता है जो मारी को गुलाबा और गुलाबा को मनाली से जोड़ता है। इसके अलावा दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव रूट नहीं है, सिर्फ एक यही रूट है, और इस रूट पे अच्छी खासी स्नो पड़ती है क्योंकि रोहतांग पास बिल्कुल जस्ट ऊपर है। अब ये बिल्कुल वही सीन है जो हम सचपास की राइड में देखते हैं। जब मैं सचपास जाता हूँ तब मुझे ऐसे इतने सारे व्यू दिखते हैं, क्या बताऊँ। इतने सारे वाटरफॉल होते हैं पूरे रास्ते में जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है। सिमिलर सा वैसा ही रूट है, और एक तरफ नीचे बहुत गहरी खाई है, और गलती से भी आपने गलत टर्न लिया तो आप सीधे नीचे जाके गिरोगे।
बारिश के टाइम पे ये रूट ज़्यादातर बंद रहता है और कोक्सर वाला रूट ही ओपन रहता है। वजह यही है कि ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादातर टाइम पे शूटिंग स्टोन्स गिरते रहते हैं। बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स भी होते हैं जिनके कारण यहाँ पे एक्सीडेंट्स होने की प्रबल संभावना होती है। तो लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, इसकी जगह ऑप्शनल रूट को ओपन किया जाता है और इस रूट को सिर्फ गुलाबा तक के लिए ही ओपन किया जाता है क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा अपेक्षाकृत यहाँ से कम है। और इस रास्ते को देख करके आप इस चीज़ का अंदाज़ा तो लगा ही लिए होंगे। यही वो खतरनाक टर्न है जहाँ पे अक्सर गाड़ियों का बैलेंस नहीं बनता और सीधे नीचे गिरती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक ट्रक दिखाया था जो नीचे गिरा हुआ था। तो जी हम अभी गुलाबा के लिए उतर रहे हैं। गुलाबा यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है और पूरी रोड खाली है, पूरी रोड पे कोई नहीं है, बस है तो सिर्फ सामने ये व्यू जो कि बहुत खूबसूरत है। और अभी तक हमारी इस ट्रिप का सबसे बेहतरीन जो हिस्सा रहा वो ये रहा कि हम मड़ी आए और मड़ी में अच्छी खासी हमें स्नो देखने को मिल गई। नहीं तो शिंकुला वाले रूट पे भी स्नो कहीं नहीं मिली, रोहतांग वाले रूट पे भी कहीं स्नो नहीं मिली। दोस्तों, मेरे वीडियोस का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि मैं आप लोगों को एक ट्रैवल गाइड की तरह ट्रीट कर सकूं। मैं आप लोगों को वो जगह बता सकूं जहां पे ट्रैवलिंग का आनंद आप लोग उठा सकते हो, जहां पे भीड़ कम हो, रास्ते की नॉलेज मैं आप लोगों को दे सकूं और उसी के साथ साथ आप लोग भी मेरी तरह ट्रैवल का आनंद उठा सको। क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आप ट्रैवलिंग करना क्यों पसंद करते हो, इसीलिए ना। तो चलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।